मैं अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं, पैदा हूं, फिर तुझे मरना पड़ेगा, फिर तुझे मेरे गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, तब कहीं इस गोद में तू बैठ सकता है। उस अभागिन के गर्भ से जन्म लेकर के तू मेरी गोद में नहीं बैठ सकता। बहुत धमकाया, बालक रोया, रोते रोते बच्चों के साथ अपनी माँ के पास आया, सारी कथा सुनाई। अब देखो, माँ तो माँ होती है, दुख तो हुआ उसको, बहुत दुख हुआ, लेकिन उस दुख को भी ऐसे जैसे कौशल्या मैया ने जब सुना था कि कल राम का अभिषेक हो रहा है, आज वो 14 साल के लिए बन जा रहे हैं, तो उसने सोचा राखूं सुतई करूं अनुरोध हूं, धर्म जाए और बंद विरोध हो। ऐसे ही सुमति ने सोचा कि अगर मैं इसको बच्चे को भड़काती हूं तो ये कल को अपनी बड़ी छोटी मां का आदर नहीं करेगा, और मां तो मां होती है, चाहे बड़ी मां हो, चाहे छोटी मां हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो। ये कल उसका अनादर करेगा तो परसों मेरा भी कर सकता है। इसलिए मैया सुमति ने सुरुचि के बात का जो है प्रबोधन किया और कहा, बेटा सुन, तुझे अभी ज्ञान नहीं है, मैं तुझे बताती हूं। सत्यम सुरक्षा विहतम भवान में, और के ऊपर नहीं डालते। ध्रुव कहने लगा, मैया फिर मुझे क्या करना चाहिए कि जो माता ने आदेश दिया है कि तू पहले परम आराध्य परमेश्वर की आराधना कर, भगवान की आराधना कर, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, तब सुमेरन भजन कोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत तास सुत होई। जननी जनहित पुत्र जन के दाता के सूर, नाही तो जननी बांझ रहे फिर काय गमावे नूर। अगर जन्म लेना है तो ऐसे पुत्र को दो जो दाता हो, दानी हो, और दानी भी नहीं हो तो सूरवीर हो, और न दानी है न सूरवीर है तो माता ने बेकार अपना जीवन व्यर्थ किया। हे पुत्र, राजा को अंत में भी भगवान का भजन करने के लिए वन में जाना ही पड़ता है, इसलिए आप पहले माता ने बता दिया। जो बात प्रेम वश मैंने तुझे नहीं बताई, वो तेरी माता ने मार्ग तुझे बता दिया, तो वो माता बुरी है या भली है, तू बता। ध्रुव ने कहा, मैया फिर कैसे भजन करूं मैंने उनका। माता ने सारा रास्ता बताया। रात्रि को ध्रुव घर से निकल गए, मैया को सोती छोड़ गए, जंगल में चले जा रहे हैं। 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष के बालक को क्या पता होता है क्या भक्ति है। नारद जी ने देखा एक बालक, क्षत्रिय बालक जंगल की तरफ जा रहा है, तो नारद जी वहां पहुंचे और पूछा, बेटा कहां जा रहे हो। बालक ने कहा, मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए और वन में जा रहा हूं। क्या बात है, तो उसने सारी बात बताई। नारद जी कहने लगे, गरम चिंगारी है, बड़ा काम आएगी। चिंगारी जब गर्म हो तो कुछ भी कर सकते हैं।
बुरी तरफ भी लगा सकते हैं, भली तरफ भी लगा सकते हैं। एक चिंगारी किसी की आग भी लगा सकती है और एक चिंगारी किसी दीपक को प्रज्वलित भी कर सकती है। भेद है अपने मन का, क्या कराना है उस चिंगारी से। नारद जी के हाथ चिंगारी लग गई तो नारद जी ने क्या बना दिया उसको। नारद जी ने पहले उनकी परीक्षा ली, बेटा आगे बड़े कष्ट हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तप करने के बैठे हैं और अभी तक इनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तू 5 साल का बच्चा कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ ने कहा है परमात्मा उम्र नहीं देखते, परमात्मा जाति नहीं देखते, परमात्मा सुंदरता नहीं देखते, परमात्मा तो हृदय के भाव देखते हैं। पक्का विश्वास हो गया तो नारद जी ने उससे कहा बेटा ठीक है, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि। यमुना जी के किनारे चले जाओ और पुण्यम मधुवरम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। एक मधुवन नाम का वन है जहां हमेशा भगवान जहां विराजमान रहते हैं, वहां पर जाकर के आप परमात्मा का जजन करिए। बेटा कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि फूल को देखो पहले डाली में से भिन्न किया जाता है। फूल पहले डाली में से तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसमें सुई बेधी जाती है और सुई बेधने के बाद फिर उसकी क्या बनती है, ये माला जो गले में पड़ी है। किसी के गजरे का हार बनता है, किसी का कुछ बनता है, किसी का श्रृंगार बनता है, पर वेदना के बिना कोई कार्य नहीं होता, दुख उठाने पड़ते हैं बेटा। नाम दान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। सारा विधि विधान बताया। बालक ध्रुव वन में चला गया जप करने के लिए और नारद जी पहुंचे राजा उत्तानपाद के पास में। उत्तानपाद मुंह लटकाए बैठे हुए थे, क्योंकि ऐसा ज्ञानी पुत्र घर छोड़ करके चला जाए तो किसको दुख नहीं होगा। नारद जी ने पूछा राजन क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो। तो नारद जी को देख करके रो पड़े महाराज और कहने लगे प्रभु सुतो में बालको ब्रह्म त्रणैना करुणात्मना निर्वासित 5 वर्ष सर्मात्रावलान कवि। हे नारद जी महाराज, मेरा पुत्र बड़ा ज्ञानी था। 5 वर्ष की उम्र में माता के सहित मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बाहर रहना था, एक दिन मेरी गोद में आया, मेरी पत्नी ने उसको उठा करके जमीन पर पटक दिया। अपमान सह नहीं सका, आखिर क्षत्रिय बालक था, इसलिए घर छोड़ के चला गया। न जाने वो कैसे रह रहा होगा, उसकी क्या अवस्था होगी, उसको कोई हिंसक जीव तो नहीं खा जाएंगे। मेरे को बड़ी चिंता है महाराज। अवो मे बत दो रात्रम स्त्री दस्त्र पराधारय योयं कप्रेणा चंतम नाभ्यनंद परंतपः। जो आज मेरी गोद में खेलने वाला बालक था, वो आज वन वन में भटक रहा होगा, न जाने किस चिंता में होगा। महाराज मैं इसी चिंता में बैठा हूं। नारद जी कहने लगे बिल्कुल चिंता मत करो। मामा सुचित्तनयं देवगुप्तं विसामते तदभावमविज्ञात प्रामंगे यद्यतो जगत। वो तेरा पुत्र था, लेकिन अब वो मेरा शिष्य बन गया है। अब उसको चिंता तेरी नहीं है, उसको चिंता मेरी है।
मेरे को उसकी चिंता है। राजा को समझा करके नारद जी महाराज अपने धाम को नारायण नारायण करते हुए चले गए। ध्रुव जी महाराज ने मन लगाया परमात्मा में, चित्त लगाया परमात्मा में। कोरा कागज है, कोरे कागज पर जो लिख दो वो लिख जाता है, बड़ा सुंदर। और लिखा हुआ कागज उसके ऊपर फिर लिखते रहो, फिर कुछ भी समझ न नीचे के शब्द समझ में आते हैं न ऊपर के। छोटा बालक होता है वो कोरा कागज होता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, क्या लिखा है कि राम ही सुमिरिए ऐसे ऐसे, राम ही सुमिरिए ऐसे ऐसे, द्रव प्रहलाद भजो हरि जैसे, द्रव प्रहलाद भजो हरि जैसे। परमात्मा का जय ऐसे करो जैसे ध्रुव ने प्रहलाद ने किया। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, आएगा या नहीं। इसलिए परमात्मा का भजन जवानी में ही कर लो, बचपन में ही कर लो, अच्छा रहेगा। मन लगाया परमात्मा में, श्वासों को खींच लिया, श्वासों को अवरोध करके, और परमात्मा में ऐसा मन लगाया, ऐसा मन लगाया कि दुनिया की श्वास रुक गई, देवताओं की भी श्वास रुक गई। देवता भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रभु नैवं विदाम भगवान प्राणरूधम चराचरस्याखिल सत्कधाम्ना विदेहि तन्नव ब्रजदार्न मोक्षं प्राप्तं मया त्वां शरणं शरण्यं। पता नहीं श्वासें रुक गई प्रभु सब देवताओं की, तुम्हारी शरण में आए। हे भगवान, कारण भी नहीं पता क्यों रुक रही है सांसें। सबकी श्वासें फूल रही हैं, कोई श्वास अच्छी तरह नहीं ले सकता है। हे प्रभु कुछ करिए। भगवान कहने लगे, माँ भीष्ट बालम तपस्रो तो रत्या, एक छोटा सा बालक बड़ा दुष्ट तप कर रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं उसको अभी भर दे करके सबको ठीक कर देता हूं। भगवान तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन बालक तो अंदर ध्यान करके जो गुरु जी ने बताया था उस मंत्र से, देखो नारद जी की लोग बड़े बातें करते हैं, पर जिसको नारद मिले उसको भगवान जरूर मिले। यो ददाति नारायणम यश स नारद, जो नारद नारायण को मिलाते हैं वही नारद। आज परमात्मा दर्शन देने के लिए बाहर खड़े हैं और ध्रुव जी अपने अंदर ही अंदर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये आंखें खोले तो मैं इससे मिलूं, पर ये तो आंख ही नहीं खोल। परमात्मा ने फिर अंदर का रूप छिपा लिया, बालक छटपटाया, ये क्या हो गया। दर्शन करते करते भगवान कहां चले गए, आंखें खोली तो कोई भगवान सामने खड़े हैं। अब बालक ध्रुव चाहता है कि मैं इनकी स्तुति करूं, लेकिन स्तुति कहां करूं, कोई विद्यालय में पढ़े नहीं, कोई ज्ञान नहीं, जी कर रहा स्तुति करूं भगवान की। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख उनके कपोल से लगा दिया, बाप दाड़ा उमड़ पड़ी, बड़ा सुंदर उसने स्तुति गाई भगवान की। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो मेरी अंदर वाणी में प्रवेश हो गया और मेरी सोई हुई वाणी जिस भगवान ने जगा दी, ऐसे परम पुरुष परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार वंदन करता हूं। 8 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने कहा, बेटा मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है तू क्यों आया है। बेहम ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालक, हे राजकुमार मैं तेरे बारे में सब जानता हूं, तू
तूने बड़ा दुर्तंत्र किया है छोटी अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में इतना दुष्चर तप किया है तूने। इस तपो से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बेटा मांग ले जो मांगना है, आज तू जो मांगेगा वही मैं दूंगा। ध्रुव कहने लगा, प्रभु मेरी मां ने कहा था कि पिता की गोद नसीब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तू बेटा परम तप करके परम पिता की गोद में बैठ। ये गोद तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन परम पिता की गोद है, आज भी रहेगी कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। इसलिए तू जाके परम पिता की गोद में बैठ। इसलिए हे दयालु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पिता ने अपनी गोद में नहीं बिठाया, आप मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। भगवान ने दोनों हाथ पसार करके उसको लिया और छाती से लगाया, अपनी गोद में बिठाया। बार बार मांग मांग कहने लगे। प्रभु जब आपके सुंदर दर्शन हो गए, मांगने के लिए कोई अवशेष नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रही, सब इच्छाएं परिपूर्ण हो गई आपकी गोदी में बैठ करके। भगवान समझ गए ये मांगेगा नहीं और देना मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा, हे पुत्र 36,000 वर्ष तू धरती पर राज करेगा और 36,000 वर्ष राज करने के बाद तुझे वो ध्रुव पद प्राप्त होगा जहां आज तक कोई ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं गया। आप देखते होंगे सौर मंडल में इस दिशा में, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा एक जगह स्थिर है। सभी तारे अपने स्थान चेंज करते हैं, बदलते हैं, लेकिन वो एक जगह स्थिर है और सारे भूमंडल के जितने भी तारे हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक कि सप्तऋषि भी उसकी परिक्रमा करते हैं। बहुत समय तक उन्होंने राज्य किया। उनका भाई उत्तम यक्षों के हाथों मारा गया, उन पर आक्रमण किया, बड़ा भारी युद्ध हुआ। ध्रुव ने यक्षों का नाश करना प्रारंभ कर दिया। तब मनु महाराज ने आकर के युद्ध को बंद कराया और कहा, बेटा ये हिंसा वृत्ति परमात्मा को प्राप्त अच्छे इंसानों का कर्म नहीं है। इन्हीं के कुल में आगे प्रचेता पैदा हुए, अंग नाम के राजा हुए और अंग नाम के राजा के बेन हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन बेन उतना ही पापी था। बेन ऐसा पापी था कि बच्चों को पकड़ करके उठा करके समुद्र में फेंक देता, किसी के बच्चे को कुएं में डाल देता। लोग बड़े परेशान हुए, राजा से प्रार्थना की, लेकिन राजा को उठा करके उसने बंदी घर में डाल दिया, खुद ही राजा बन गया। अनाचार होने लगा। ऋषि मुनियों ने कमान संभाली, आकर के उसको समझाया और कहा कि भाई ये तेरा काम उचित नहीं है। बैन कहता है अनुचित उचित हम जानते हैं, क्योंकि हम राजा हैं। तुम ऋषि हैं, ऋषियों का काम करो, पढ़ो लिखो, ज्ञान अर्जित करो। और सुनो, तुम मेरा खाते हो, मेरी जो है राज्य सीमा में रहते हो, मेरा खाते हो, गुण गाते हो भगवान के। अरे कोई भगवान नहीं है, मेरा ही भजन करो। बालिशाया बाबतयूयम बाधर्मे धर्ममानिनः यम मृत्युन्न पति त्वाजारम पतिमुपासिते। बहन कहता है तुम्हारी तो वो गति है कि आदमी स्त्री जो है पति का खाती है और पराये पुरुष के गीत गाती है। तुम खाते मेरे हैं, मेरा है, अन्न मेरा खाते हैं, पानी मेरा पीते हैं, वनस्पति मेरी भोग करते हैं, मेरे राज्य में रहते हैं और गुण भगवान के गाते हैं। अरे कोई भगवान नहीं है। ऋषियों ने बहुत समझाया, नहीं माना। ऋषियों ने साथ दे दिया और साथ के कारण उसकी जो है मृत्यु हुई। उसके भी कोई पुत्र भी नहीं था, उसकी पत्नी ने उसको सुरक्षित कर दिया। ऋषि ने पूछा, जब महाराजा इनके पिता इतने ज्ञानी थे तो बेन इतना दुराचारी क्यों हुआ? तो इनकी माता का नाम था, मृत्यु की पुत्री थी। अब जैसा क्षेत्र वैसा ही क्षेत्रज्ञ।
भाई माता जैसा माता का स्वभाव, मृत्यु की पुत्री कोई अच्छी तो नहीं होगी, इसी कारण ये पैदा हुए। जब इनका शरीर समाप्त हो गया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, कोई संतान नहीं हुई, अनाचार फैलने लगा कि उनके बिना राजा की प्रजा कैसे जिए, बड़ा मुश्किल। ऋषियों ने आकर के फिर उसके शरीर का मंथन किया। पहले काला पुरुष निकला जिसको निशीत निशीत कहकर के दक्षिण का साम्राज्य दे दिया। फिर एक परम पुरुष परमात्मा के रूप में महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज ने जब प्रादुर्भाव हुआ तो ऋषियों ने, मुनियों ने, बंदीजनों ने उनके गुण गाए। महाराज पृथु कहने लगे, हे बंदीजनों, मैंने अभी कोई कर्म किया नहीं, मेरा आपने कर्म कोई देखा नहीं, फिर आपके मेरे गुण क्यों गा रहे हो? बंधुजनों ने कहा, हमें पता है कि आप भगवान के अंशावतार हैं और अच्छे ही कर्म करेंगे। तो महाराजा पृथु एक दिन प्रजाजनों के सामने बैठे, बहुत सारे लोग रोते रोते आए। महाराज पृथु ने पूछा, क्या आपको कष्ट है, क्यों रो रहे हो? महाराज भूखे रो रहे। भूखे क्यों रो रहे हैं? कि पृथ्वी में बीज बोते हैं, उपजता ही नहीं है, पेड़ लगाते हैं, फल ही नहीं देता है, बड़े दुखी हैं। सारी वनस्पति धरती मैया ने अपने में समाहित कर ली है, हम बड़े दुखी हैं महाराज। भगवान ने कहा, अच्छा ये बात है। महाराज पृथु ने धनुष उठाया, बाण प्रत्यंचा चढ़ाई और पृथ्वी को कहा, हे पृथ्वी, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी पर कुपित हो गए। पृथ्वी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, महाराज तुम्हारे पिता के अनाचार के कारण मैं जो है अपना सारा संपत्ति, रत्न, वनस्पतियां अपने में समा ली हैं, लेकिन आप ऐसा करिए, जिसको जो जो वस्तु की जरूरत है मेरा दोहन कर लीजिए। तो जिस वस्तु की जिसको जरूरत थी दोहन किया गया। महाराज पृथु ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। उनकी यज्ञशाला में भगवान पधारे। भगवान ने कहा, मांग लो क्या चाहते हो। तो महाराज पृथु ने कहा, महाराज मुझको 10,000 काम दे दो। कितने काम? ये वाले काम कितने? 10,000। भगवान ने पूछा, ये क्या मांग रहे हो? अरे आंख मांगते तो चलो दिखाई देता, हाथ मांगते तो चलो दुश्मनों का नाश करते, लेकिन आपने 10,000 कान क्यों मांगे? महाराज पृथु कहते हैं, जब भगवान की कथा सुनते हैं दो कान थोड़े पड़ जाते हैं, इसलिए 10,000 कानों से भगवान की कथा सुनेंगे तो कथा ही कथा गूंजेगी। बुढ़वा के बिहारी लाल की। महाराज पृथु के वंश में प्रचेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान शंकर की बहुत बड़ी आराधना की और परमात्मा की प्राप्ति की। पृथु महाराज ने धरती का राज भोग करके और स्वर्ग का आश्रय लिया, परम धाम के लिए चले गए। बहुत सारे राजा इस कुल में हुए। प्रचेताओं की कथा तो बड़ी विस्तृत है, जिन्होंने रुद्र गीत गाया। भगवान शंकर को प्रसन्न किया। आगे एक सुंदर आख्यान, पुरंजना आख्यान आता है जो ज्ञान से भरा हुआ है। एक कोई व्यापारी होता है, व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी है, पैसा बहुत है, धन बहुत है, देश विदेश का व्यापार करता है, पर लालची इतना है कि उसने कोई सेवक नहीं रखा, अकेला ही सब कुछ करता फिरता है। एक दिन वो किसी घने जंगल से गुजर रहा था, सेवक कोई साथ नहीं था। घने जंगल में उसके पीछे 5 सूंड वाला हाथी पड़ गया। 5 सूंड वाला हाथी उसके पीछे पड़ गया, वो डर के मारे भागा, हाथी उसके पीछे भागा।
अब वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जाए तो कहाँ जाए। आखिरकार उसने देखा एक कुएं में बोड़ का पेड़ के जो छाल है, वो जो डाली है, जो शाखा है, वो पेड़ में कुएं में जा रही है। कुआं बहुत चौड़ा है। उसने सोचा कि यहाँ हाथी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पकड़ करके डाली और उस कुएं में लटक गया। सोचने लगा नीचे चला जाता हूँ, सुरक्षित रहूंगा। लेकिन नीचे देखा तो 5 फन वाला एक सांप बैठा है। एक बार बोलो बांके, मजा नहीं आया, बोलो बांके। मैं आप सभी का बड़ा आभार करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जिसकी बड़ी जो है बहुत बड़ी घर घर में काट गए और बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई, एक ही साथ दोनों कथा पढ़ी, दैव योग से बस रखी गई, कोई ईर्ष्या से नहीं रखी, ना उन्होंने ना हमने, क्योंकि भगवान का भजन वो गा रहे हैं, भगवान का भजन भी यहाँ हो रहा है। आपने मुझे जितना प्यार दिया है, मैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं आपका आभार व्यक्त करूँ। भोले बाबा कावड़ संघ का और हमारे बिरला जी का और इन संगीतज्ञों का और आप सभी का, मेरी महिला मंडली का, बालाजी कॉलोनी महिला मंडली का मैं किस किस का नाम लूं, परीक्षित परिवार का, सीधी परिवार का, किस किस का नाम लूं, बहुत सभी आप सभी का बड़बोला सहयोग, चावला बहन जी का और किस किस का नाम लूं, बहुत लंबी लिस्ट है। आप सभी के प्यार से ये सारा सुंदर प्रोग्राम हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सजीव यहाँ परमात्मा की उपस्थिति है। जो हम पहले द्वितीय स्कंद में कह चुके थे कि जहाँ जहाँ कथा भगवान की, वहाँ परमात्मा जरूर आते हैं। तो शायद कहीं किसी कोने में या आप किसी के अंदर बैठ करके वो भगवान जरूर ही यहाँ विद्यमान है। तो उस व्यक्ति ने कोई अपने साथ नहीं लिया, अकेला ही कुएं के झंडेला में लटका हुआ है। एक डाली से नीचे देखा तो 5 सूंड वाला सांप है, 5 फन वाला सांप है। बाहर हाथी खड़ा है। सोचने लगा डाली पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, तो देखा कि मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। अब सोचता है ऊपर जाऊं तो मधुमक्खी, नीचे जाऊं तो सांप, बाहर निकलूं तो हाथी। अब कहाँ जाऊं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या करूं। इतने में ही क्या देखता है कि एक सफेद रंग का चूहा और एक काले रंग का चूहा, 2 चूहे उस डाली को भी उतर रहे हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा रस टपकता है, शहद टपकता है, उसी को पी करके मस्त रह रहा है। एक दिन ऐसा आया कि काले चूहे ने, सफेद चूहे ने डाली काट दी और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक दृष्टांत के रूप में है। अब इसको क्लियर करते हैं। हम भी इसी तरह हैं, हमने भी परमात्मा का कोई सहारा नहीं लिया है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि 5 इंद्रियां की जो है हाथी और सांप हमारे पीछे पड़ा हुआ है। काला चूहा दिन है, रात है, और सफेद चूहा दिन है। दिन रात्रि से हमारी आयु क्षीण हो रही है, उम्र कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन उम्र कम होती जा रही है। और हम ये संसार का सुख रूपी जो किसी मतलब का नहीं है, उसको भोग करके आनंदित रह रहे हैं। एक दिन हमारी भी उम्र रूपी इस डाली को दिन और रात रूपी काले चूहा और सफेद चूहा काट डालेंगे और हम सभी काल के काल में चले जाएंगे।
सावधान रहना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुण्यार, जितना भी हो सके सत्संग करो, परमात्मा का नाम जपो। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियंबर, जिनको व्रत प्रिय है, ऐसे प्रियंबर। प्रियंबर इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने देखा कि 12 घंटे लोगों को सोना पड़ता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, तो अपना रथ लेकर के सूर्य के आगे आगे चले तो उन्होंने 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दी। इतना प्रकाश उनके सूर्य का कि उन्होंने रात्रि ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रकृति से छेड़खानी मत करो चाइना की तरह। इंसान को 12 घंटे सोने दो, 12 घंटे काम करने। उनकी सूर्य की लकीर से 7 परिक्रमा उन्होंने की, जिनसे 7 दीप बने। उनका पुत्र हुआ अग्निग्र, जिनका विवाह पूर्ण चित्री से हुआ। अप्सरा थी पूर्ण चित्री, जिनके घर में नाभि का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम पहले अजनाब पड़ा। उन्हीं के घर में ऋषभ देव हुए, जो जैन धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। ऋषभ देव जी बड़े अद्भुत बस्ती में रहते थे और अपने पुत्रों को उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। ऋषभ देव जी ने, भागवत में लिखा है, ब्राह्मणों का बड़ा जो है आदर करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कहा था, न ब्रह्मणो तुल्ये मृत्युमन्यतः पश्यामि विप्रा किमतः परम पुरु। ब्राह्मणों की कोई बराबर नहीं है, तो ब्राह्मणों से बढ़कर के तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता। मैं यज्ञ से इतना खुश नहीं होता हूं, यज्ञ के रस से मैं इतना खुश नहीं होता जितना कि ब्राह्मणों को खिलाने से मैं खुश होता हूं। इसलिए जो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लेते हैं वो मेरे को प्रसन्न कर लेते हैं। ऋषभ देव ने शरीर का परित्याग किया। उनके 10 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज। भरत जी ने इंद्र की पुत्री प्रंजनी से ब्याह किया, पंचजनी से ब्याह किया और बहुत समय तक राज किया। भरत जी महाराज जो थे, राजर्षियों में उनकी गिनती है। राज छोड़ करके, इंद्र की पुत्री पंचजनी को छोड़ करके, भरे साम्राज्य को छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए गए। वहां एक मृग के चक्कर में फंस गए। एक हिरनी ने बच्चे को जन्म दे करके मर गई हिरनी। उन्होंने सोचा कि ये हिरनी का, इस बच्चे का कोई बारिश नहीं है, तो मैं ही इसकी पालना करूं। उसका परिपालना की, उसको घास खिलाते, उसको दूध पिलाते, उसको परिपालना करते। इधर उधर चला जाता तो चिंता करते, कहां चला गया वो मृग शावक, वो मेरे बिना तो रह नहीं सकता था। भजन नहीं होता है, भजन होता है तो किसका होता है? मृग शावक का। एक दिन वो लौट के नहीं आया। भरत जी ने उसी दिन शरीर का परित्याग कर दिया। आए थे भगवान का भजन करके परमात्मा का लोक पाने के लिए, लेकिन ऐसी मन चित्त वृत्ति ऐसी खराब हुई कि मन लग गया हिरण में, और अंत समय जो गति होती है वही मति होती है, वैसी गति हो जाती है। वही हुआ कि दूसरा जन्म हिरण का पाया। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि कौन्तेय प्रणते पत जानीय नामे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छंदम अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति। अगर कोई साधना करते करते उसकी साधना में कोई कमी आ जाए, जैसे भरत जी की में आ गई, और फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो परमात्मा उसको दोबारा चांस देते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है हमारा, कोई बालक पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सभी सब्जेक्टों में अच्छे उसके नंबर हैं, एक सब्जेक्ट में बुखार आ गया और वो परीक्षालय में नहीं पहुंचा, उस सब्जेक्ट में उसकी 0 आ गई,
तो फेल नहीं किया, उसको क्या किया कि वही सब्जेक्ट दोबारा पेपर दे ले, पास हो जा और आगे बढ़ जाए। ऐसे ही परमात्मा का भी नियम है कि मान लो आप भक्ति भगवान की कर रहे हैं, करते करते कोई मुश्किल आ जाए तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर किसी अच्छे कुल में जन्म मिलता है, जैसे भरत जी को मिला। पहले भरत जी राजा भय नहीं, फिर राजा बन के जो कमी रह गई तो फिर हिरण बने। हिरण के शरीर में भी ज्ञान रहा, रूखा सूखा खाकर के किसी से स्नेह नहीं करते, मस्त रहते। थोड़े ही समय में वो शरीर परित्याग कर दिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के परम बैरागी हुए। माता पिता के मर जाने के बाद भाइयों ने घर से निकाल दिया। महाराज रघुगुण को ऐसा ज्ञान दिया भरत जी महाराज ने कि रघुगुण उनके चरणों का चेला बन गया, और बड़ा सुंदर विवेचन भरत जी महाराज का शास्त्रों में आता है। रघुगुण ज्ञान लेने के लिए जा रहा था सत्संग के लिए। रघुगुण के 4 कहार रघुगुण को ढो रहे थे, एक कहार बीमार हो गया। रास्ते में मिले भरत जी को ही कहार बना करके जोत दिया। भरत जी जब चलते तो चींटी से पैर बचाते, अब छाल मार करके बचाते। अब जो छाल मार करके पैर बचाया जाएगा तो जो डोली में बैठा है उसका क्या होगा? बार बार डोली हिली। रघुगुण ने कहा भैया क्या बात है? तो कहारों ने कहा एक नया कहार लगा है। राजा ने देखा हट्टा कट्टा है, बहुत सारे बात कही, ब्राह्मण देवता चुप रहे। लेकिन फिर जब चींटी आई, फिर ऐसे ही हुआ, डोली हिली, तो फिर इसी प्रकार से कहा क्रोधित होकर के, तू अभी अधिक दूर भी नहीं चला है, तू मरना चाहता है, तू ये है, ऐसी बात कही। भरत जी कहने लगे राजन, जन्म मरण संसार का खेल है, मोटा पतला भी शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और तुम जो मारने की बात करते हो वो किसको मारोगे? क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो न जन्मता हूं न मरता हूं। शरीर को मारना है तो शरीर का कोई बात ही नहीं है, ये तो आज नहीं तो कल मरना ही है इसमें। राजा ने देखा कि ऐसी बात करने वाला कोई कहार तो नहीं हो सकता, कूद पड़े। जब जनेऊ देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और राजा प्रणाम करके कहने लगे महाराज, मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो बस एक ही चीज से डरता हूं कि ब्राह्मण कुल का कोई अपमान मेरे से नहीं हो जाए। आप कौन हैं? सत्य बताइए मुझे। भरत जी ने अपना परिचय दिया। राजा रघुगुण कहने लगा महाराज एक बात पूछता हूं, ये आपका शरीर है, आप कह रहे थे शरीर को कष्ट है, मेरे को कष्ट नहीं है। बटरोही में रखा है पानी, पानी में डाल दिया चावल, बटरोही को रख दिया चूल्हे पर, नीचे चूल्हा जलेगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर के चावल गर्म होंगे, और चावल गर्म होकर के चावल पकेंगे। ऐसे ही शरीर और आत्मा, तुम्हारे शरीर में आत्मा है, जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को क्यों नहीं कष्ट होगा महाराज? भरत जी कहने लगे बात तो तू ज्ञानियों की सी करता है, लेकिन है पक्का मूर्ख। कहने लगे क्यों? इसलिए बटलोही है जड़, बटलोही है जड़ है, जल भी जड़ है और चावल भी जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहन पावत न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत।
अरे इसको तो कोई आग नहीं जला सकती, कोई पानी गीला कर नहीं कर सकता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अछिद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाह्य है। जब ऐसी बातें सुनी तो बहुत सारा ज्ञान दिया। एक दिन मस्त घूम रहे थे कहीं, तो पकड़ के ले गए डकैत, चोरों के सरदार कि लाओ नरबली देनी है। भरत जी महाराज चले गए, काली के सामने खड़ा किया और भरत जी महाराज ने भी गर्दन झुका ली। इन्होंने खिलाया अच्छा, पिलाया अच्छा, पहनाया अच्छा। जब मेरी गर्दन काटे तो इनको कष्ट भी ना हो, इसलिए ऐसे गर्दन झुका ली। मैया काली ने प्रकट होकर के उन दुष्टों का नाश कर दिया और इस प्रकार से भरत जी संसार की बहुत सारी पुण्य आत्माओं को बहुत सारा ज्ञान देकर के संसार से विराम होकर के परमात्मा के परम धाम के लिए चले गए। 3 भरत हुए, महाराज दशरथ नंदन भरत, महाराज दुष्यंत नंदन शकुंतला नंदन भरत और तीसरे भरत, ये जड़ भरत। इस प्रकार भारतवर्ष की बड़ी सुंदर गाथाएं। एक बार ब्रह्मलोक में कुछ बातें हो रही थी। देवता लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अहो अमीषा किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसा कृत स्वयं हरि, ये जन्म लब्धं न शुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः। देवता कह रहे हैं यहाँ क्या अच्छा है, सब एक जैसे रहते हैं, न कोई बूढ़ा न कोई जवान, कुछ भी नहीं। खाने पीने की व्यवस्था चलो ठीक है, लेकिन जो भारत भूमि में, पुण्य भूमि भारत भूमि में है, वो यहाँ नहीं है। क्या नहीं है यहाँ? नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। इस वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है, इस वैकुंठ में साधु संतों के दर्शन नहीं है। नयत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। इसलिए इस पुण्य भूमि भारत भूमि की बराबरी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ जन्म लेने से इंसान को पुण्य प्राप्त होते हैं और इस देवलोक में तो पुण्य ही क्षीण होते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो धरती पे ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस धरा पर अगर कोई अच्छा है तो वो परमात्मा का नाम है। बहुत सारे नरक आदि का विवेचन किया और सुंदर सुंदर कथाओं का विवेचन इस कथा में आया। भगवान की माया का पार, लीलाओं का पार तो आज तक किसी ने न पाया है न कोई पा सकेगा। पंचम स्कंद की यहाँ समाप्ति होती है और सप्तम स्कंद में अजामिल की कथा है। अगर आप मुझे 10 मिनट तो दे सकते हैं। आइए बड़ा सुंदर इतिहास सुनते हैं। बोलो वाकई बिहारी लाल की। भगवान की बड़ी लीला विचित्र है। कान कुब्जे दुरे कश्यप आसी दासी पति अजामिल नाना नष्ट सदाचार्यो दासा संसर्ग दूषिता।